थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए आज के लिए आज आप लोगों के लिए बहुत शानदार जो बिल बोर्ड मॉडल है और गारंटी के साथ हर साल आने वाला है, जैसे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ तो हम लोग बचपन में बहुत तरह के सीखे हैं, भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ जो है, इसे यूक्लिड विभाजन द्वारा हम कैसे सीखेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछता है। तो चलिए इसका समस्या को आज हम सॉल्व कर देते हैं। और इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यानपूर्वक बैठना है स्थिर, और थोड़ा टाइम देना है। जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा वही इसका लाभ उठा सकता है, और जो बीच में ही छोड़ दिया तो वो पूरा नहीं समझ पाएगा। और बिल्कुल समझने लायक है, बिल्कुल अनपढ़ लड़का भी इसको समझ जाएगा, जो थोड़ा बहुत भी जानकारी है वो ही समझ जाएगा। तो ज्ञानी के लिए नहीं है, ज्ञानी तो मान समझ ही जाता है, लेकिन एकदम बिल्कुल जो नहीं जानता है उसके लिए भी ये आसान है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा सा एक एनर्जी बढ़ती है और अगले वीडियो बनाने में उत्साह का काम करता है। तो बच्चे आप लोगों के लिए ये फ्री सिस्टम है, कोई पैसा कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, न सब्सक्राइब करने में खर्चा है न लाइक करने में खर्चा है। अगर आप वीडियो को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि इसका जो भी हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए ये दो संख्याओं को हमको एचसीएफ निकालना है, तो हम इनको क्या करना है, इसमें हमको यही ध्यान देना है कि इसमें बड़ा कौन है। जो बड़ा है उसको हम भाज्य मानते हैं, जो छोटा है उसको भाजक मानते हैं। इसको डिवाइडेंड कहते हैं इंग्लिश में, इसको डिवाइजर कहते हैं। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है। देखिए फर्स्ट स्टेप है, जो भाज्य है उसको हम यहाँ लिख देंगे, और जो भाजक है यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर गुणा का मतलब कि यहाँ पर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भागफल और शेष की इंतजार है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें भागा देंगे। तो 520 का भागा देंगे 62 इतना में, तो ये एक बार में जाएगा। ऊपर से उतर गया 2। तो चलिए इसका हो गया एक बार में, तो यहाँ पर भागफल 1 लिख देंगे, और जो शेष बच गया यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर नहीं, अभी और भाग जाने वाला है इसमें, क्योंकि 520 का फिर भागा देंगे तो एक बार में यहाँ पर जाएगा 520, 2 का 2, 11 में 2 घट गया 9, और 9 में से 5 घट गया 4। देखिए अब जो है भागा नहीं जाएगा, इसको पूरा हम भागा दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर पुनः भागा जाने वाला था, इसलिए ये गया देखिए 11 बार, और शेष बच गया 492। जो भागफल आएगा यहाँ पे लिख देंगे, जो शेष बच गया यहाँ पे। तो अब देखिए क्या होता है कि जो शेष बच गया वो बन जाएगा भाजक, यहाँ आ जाएगा। आज यहाँ पर जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य। अब ये 520 आ गया यहाँ पर, और ये जो शेष बचा था वो बन गया भाजक। अब देखना है कि भाजक तो मालूम है, भागफल और शेष कितना आ रहा है, तो पुनः हम 492 का 520 में भागा देंगे। तो 520 में जो भागा देंगे तो एक बार में 10 में 2 घट गया 8, 11 में से 9 घट गया 2, इस प्रकार ये 28 शेष बच गया। तो भागफल आ गया 1 और शेष बच गया 28। अब यहाँ पर भागफल 28 बच गया,
शेष 28 बच गया, तो जो शेष बच गया वो बन जाएगा भाजक, और जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य। अब ये आ जाएगा इनके जगह पर, और ये जो 28 है भाजक बन गया। अब देखना है कि इनका भागफल कितना रहा और शेषफल कितना रहा है। ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो चलिए हम अब 28 का हम 492 में भाग देंगे, तो एक बार तो 9 में 60 घट गया, 4 में से 2 घट गया 2, फिर इसका भागा चल जाएगा 7 बार में, 7 8 56, 5 7 में 14, 5 19, 12 में 6 घट गया 6, 10 में से 9 घट गया 1, घट गया। इस प्रकार इसका भागफल आ गया 17 और शेष बच गया 16। अब जो शेष बचा है वो बन जाएगा भाजक, ये जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य। अब यहाँ पर ये भाजक भाज्य बन गया, जो शेषफल था वो भाजक बन गया। अब देखते हैं कि इस भाजक का इस भाज्य में भाग देते हैं, कितना भागफल आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है। तो फिर 16 का भागा देंगे 28 में, एक बार में, तो 12 शेष बच गया, तो 12 बच गया। अब यहाँ पर जो शेष बच गया वो बन जाएगा भाजक, ये भाजक बन जाएगा भाज्य। अब देखते हैं कि यहाँ पर भागफल कितना रहा और शेषफल कितना रहा है। 12 का भागा देते हैं 16 में, 4, यानी भागफल आ गया 1 और शेष बच गया 4। अब यहाँ जो शेष बच गया बन जाएगा भाजक, और जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य। अब 4 का देखते हैं कि 4 का 12 में भागा देंगे और कितना भागफल रहा है, शेषफल कितना बच रहा है। तो 4 का जब 12 में देते हैं तो 4 दिया 12, शेष बच गया 0, यानी शेष बच गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो समझिए कि यही अभिष्ट हमारा HCF है। HCF का मतलब हो गया यही HCF है, अभिष्ट हो गया 4, यानी अंतिम भाजक जिसने शेषफल को 0 बनाया, जिसने शेषफल को 0 बनाया, जो भाजक शेषफल को 0 बनाया, यानी शेषफल 0 आ गया जिसके द्वारा, वही इनका HCF कहलाता है। यही एल्गोरिथम विधि है। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा बहुत इजी है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। जैसे भागा के द्वारा बनाया जाता है वैसे ही इसमें भी लिखना है, अंतर ही है, एक लिखने का टाइटल है। जैसे भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो हमको चलने का तरीका क्या है कि जब 2 संख्या दिया रहेगा तो उनमें से बड़े को हम भाज्य मान लेंगे और छोटे को भाजक मान लेंगे, और यहीं से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। इसका इसमें भागा देंगे और जो भागफल आएगा यहाँ लिख देंगे, जो शेष बचेगा यहाँ लिख देंगे। अब जो शेष बचा है वो भाजक बन जाता है, और जिसमें जो भाजक था वो भाज्य बन जाता है। फिर इसका इसमें भागा देंगे और जो भागफल आएगा लिखते जाएंगे, जो शेष यहाँ, यानी ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो बच्चे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो इनको रिवर्स करके पुनः देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक गारंटी है इनके, ये हर परीक्षाओं में पूछता है और अगले आने वाले कॉम्पिटिशनों में भी इनके बारे में देता है। तो चलिए हम अगले टॉपिक में चलते हैं। HCF एक और तरीका देखना है कि HCF को हम गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। HCF निकालने यानी गुणनखंड विधि से HCF निकालना। भाग विधि से तो HCF सब जानता है, गुणनखंड गुणनखंड विधि से HCF, इसमें क्या करना है कि अगर कोई दे दिया कि
छोटे अंक लेकर चलिए। जैसे मान लो कि हमको निकालना है 48 और 60 का एचसीएफ निकालना है। 48 और 60 का एचसीएफ, तो हम 48 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। कैसे अभाज्य गुणनखंड होता है? अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं को ही शामिल करना है। अभाज्य संख्या कौन कौन? सबसे पहले 2 होता है। सबसे फर्स्ट अभाज्य संख्या होता है 2। 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ये अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम गुणनखंड निकालते समय 2 का इस्तेमाल पहले करते हैं, अगर 2 से पूरा नहीं कट रहा है तो 3 का इस्तेमाल करते हैं, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 का इस्तेमाल करते हैं, 5 से नहीं कटता है तो 7 का इस्तेमाल करते हैं, 7 से नहीं कटता है तो 11 का, 11 से नहीं कटेगा तो 13 का, या 17, 19 का। तो इन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या से गारंटी है कि वो कट जाएगा। तो चलिए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से कटाते हैं। 24 × 48, 2 से कटाते, जब तो 2 से कटेगा कटाते जाएंगे। तो अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नीचे 1 आ जाना चाहिए। चलिए 60 का भी निकाल लेते हैं। इस प्रकार अब 3 से कटेगा, अब इसके बाद 5 से कटेगा। तो ये दोनों का गुणनखंड आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों का गुणनखंड को लिख देंगे। 1 2 3 4 को 2 आया है, 1 को 3 आया है। और यहाँ पर 2 आया है, 1 को 3 1 को 5। इस तरह से गुणनखंड निकल लिख करके अब क्या करेंगे कि मिलाएंगे कि वह कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में होना चाहिए। तो देखिए 2 जो है दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है। अब 2 को घेरा लगाएंगे तो 2 नहीं है, तो 2 पर नहीं लगाएंगे। 3 भी दोनों में है, 5 तो 5 दोनों में नहीं है। इस प्रकार इसमें जितने घेरा लगा है उतना ही घेरा इनमें भी लगा है। तो चलिए अब इससे डायरेक्ट चले जाते हैं। इससे बराबर तो जो घेरा नीचे वाला देखो, पहले अंक संख्या में देखो चाहे दूसरी संख्या में कोई अंतर नहीं है। तो 2 × 2 × 3, इधर भी लेंगे तो 2 × 2 × 3, नीचे वाले में भी लेंगे तो 2 × 2 × 3, तो 2 दूना 4, 4 × 12। इसका अभिष्ट एलसीएम HCF जो है 12 है। इस विधि से हम HCF निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। इस विधि से हम एलसीएम भी निकालते हैं। कैसे एलसीएम निकालेंगे? इस विधि से एलसीएम भी सीख लीजिए। गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीख लिए आप लोग। अब एलसीएम यदि हमको निकालना है 12 और 15 का एलसीएम, तो 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड विधि से हम बताने जा रहे हैं। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 3, गुणनखंड करके देख लीजिए। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 5 15, 3 × 5। अब हमको एलसीएम डायरेक्ट लिख देना है यहाँ पर, एलसीएम। तो अब इसमें देखिए कि जो संख्या दोनों में हो जिसमें अधिक हो, या दोनों में नहीं हो तो भी उसमें जिसमें जो हो है वही लिखना है, यानी जितना अधिक है। इसमें देखिए 2 जो है दोनों में नहीं है लेकिन इसमें है, लेकिन जितना है उतना लिख देंगे। जितना ज़्यादा होगा ज़्यादा से ज़्यादा लिख देंगे। और 3 दोनों में है और दोनों में 1 को है तो कोई बात नहीं, 1 को लिख देंगे। 5 दोनों में नहीं है फिर भी इनको लिख देंगे। तो 2 दूनी के 4, 4 × 12 = 60। ये इसका एलसीएम हो गया। ये एलसीएम निकालने का ये गुणनखंड विधि वाला ये तरीका है। हम गुणनखंड विधि से इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। अगर 3 अंक का एलसीएम निकालना होगा 12, 20, 23, इसमें हम 12 का गुणनखंड कर देंगे।
2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 20 का कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर 30 का कर देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम डायरेक्ट एलसीएम पर चलते हैं। तो जो तीनों में हो या नहीं भी हो, उससे मतलब है जो तीनों में हो, अगर दो तीनों में है, ठीक है, जिसमें अधिक है तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो जो अधिक वाला है वो लिख लेना है। नहीं भी तीनों में रहेगा, इगुड़े में है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना है वो पूरा लिख लेना है। इसके बाद फिर देखो 3 तीनों में नहीं है, 2 में है, लेकिन 2 में बराबर बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अगर किसी में ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लिखेंगे। तो कम बराबर है, एक है तो एक है तो एक वही लिखेंगे 3। 5 दोनों में है और 5 में दोनों में भी एक है, कोई बात नहीं, गुणे लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60। इस प्रकार हम गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चे एक और है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछता है कि शांत या अशांत, किसको हम शांत कहेंगे, किसको अशांत कहेंगे। कोई भी संख्या को हम शांत कब कहते हैं और अशांत कब कहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलिए अगले वीडियो में पुनः हम भेंट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। अगले वीडियो देखना आप लोग मत भूलिएगा। जय हिंद।